हमारे यूट्यूब चैनल जीके वाली क्लास में, जिसमें हम रोज़ाना एनटीपीसी CBT2 CGL SSC। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके वाली क्लास में, जिसमें हम रोज़ाना रेलवे एनटीपीसी CBT2 और ग्रुप डी और SSC CGL CHSL MTS की तैयारी करते हैं। इसमें हम जो पहले आ चुके हैं प्रश्न है और जो आने वाले हैं प्रश्न उनको हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। हमारा जो एग्ज़ाम है वो कुछ दिन के बाद ही है, जो हर एक अलग अलग सेंटरों में दिया जाएगा। तो किसी का सेंटर दूर है, किसी का नज़दीक है, इसीलिए आप ज़्यादा परेशान ना हो। आप सेंटर में 1-2 दिन पहले ही चले जाएं ताकि आप उसमें इत्मीनान से रहें। और किसी का सेंटर अगर दूर भी है तो वो उस चीज़ के लिए ज़्यादा सोचे नहीं। जो सबसे बेस्ट जो आपके पास साधन हो सकता है, रेलवे हो सकता है, बस हो सकती है, उसे आप ले और गंतव्य तक पहुंच जाएं। सेंटर है वो सेंटर नहीं, मतलब कि आप जिस सिटी पर रहेंगे वो आप पहले पहुंच जाएंगे, तो इससे आपको एक मानसिक जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। इसलिए आप सेंटर पे जितना अधिक टाइम हो सके वहाँ पर व्यतीत करिए और थोड़ा सा मन को शांत रखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसे आप किसी भी प्रकार से तनावपूर्वक तरीके से ना लें। तो यही टिप्स थे हमारी। इसके साथ ही और हमारे जो परीक्षा उपयोगी टिप्स हैं वो मैं एक देना चाहूँगा। वो है कि अगर आप एग्ज़ाम दें तो सबसे पहले आप जिस पार्ट में आप आसान हैं, जैसे कि जीके GS, तो आप उसे सबसे पहले कर लें एक राउंड। फिर उसके आप जो पूरे पेपर है उसे आप फिर एक राउंड पूरा बनाएं धीरे धीरे, जिसे आप जो आपसे बन सकता है उसे बनाएं। उसके बाद फिर एक आखिरी जो बचे हुए आधे घंटे रहें उसमें आप जो नहीं बन पा रहा है उन प्रश्नों के लिए आप उस समय को बचा कर रखें, ताकि आप जो हार्ड क्वेश्चन या फिर जो आपसे नहीं बन सका, जो आप जितने मैक्सिमम नंबर बना सकें उसे आप बना लीजिए। उसके बाद में जो आखिरी के बचे जो आधे घंटे होंगे उसमें आप महत्वपूर्ण या फिर जो बोलेंगे हार्ड क्वेश्चन थे उन्हें आप फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस प्रकार से क्या हुआ कि आपका जो टाइम है वो भी आपके पास बचा रहेगा आधा घंटा, और आपके जो प्रश्न बने हुए हैं जो आसान बन चुके हैं उसे भी आप कंप्लीट कर पाएंगे। और जो एक्स्ट्रा जो आप मार्क्स लाएंगे वो इन्हीं आधा घंटा के अंदर में लाएंगे, जिससे कंपटीशन आप कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन तो आप सब बना ही लेते हैं, जो हार्ड रहते हैं या फिर जो थोड़े से ट्रिकी रहते हैं वो बहुत लोगों से नहीं बन पाते हैं। तो यही मेरी टिप्स रहेगी कि जो आपके आसान क्वेश्चन और जीके GS के जो प्रश्न हैं उसे आप पहले राउंड में कर लेंगे। 1 घंटे के अंदर में ही आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, ताकि जो आधे घंटे बचे रहें उसमें आप हार्ड क्वेश्चन या फिर जो ट्रिकी या जो ही पजल के जो ऐसे पैटर्न आ रहे थे, अगर मान लीजिए उस टाइप के आए तो उसे आप करने की जो आधा घंटे का जो समय है उसमें आप कर सकें। तो आई होप ये आपको टिप्स अच्छा लगा होगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हमारा भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। तो देखते हैं जो भारत सरकार ने जो आने वाले वक्त में क्या क्या लक्ष्य रखे थे और उसे क्या क्या पूरी करने हैं उस बारे में इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे। तो हमारा पहला है किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य। इसे जो लक्ष्य है उसे 2022 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है GDP में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से 25% तक करने का जो लक्ष्य था वो 2022 तक रखा गया था। नेक्स्ट है देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने का लक्ष्य वो 2022 तक रखा गया था। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने का जो लक्ष्य रखा गया है उस तरीके से सोचा जाए तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज है तारीख 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को इम्पोर्टेंट डे जो होते हैं उसे भी करा डालूँ, ताकि आप लोगों को इसमें भी आसानी हो सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य, जो कि 2022 तक रखा गया है। हर परिवार को बिजली और LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य वो भी 2022 तक रखा गया है। हर गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया है। पेट्रोल में इथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य वो 2022 तक रखा गया है।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का जो लक्ष्य है वो 2023 तक रखा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं कि किस परियोजना को कब तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, तो उससे रिलेटेड ये जो है सवाल वो इनसे बनेंगे, तो इसे आप करके जाएंगे। इसीलिए मैं कहूँगा ये पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको जो सारी जो लक्ष्य है जो भारत सरकार के वो आप जान सकें और जो परीक्षा में आए उसे आप टिक कर सकें सही से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है ब्रॉडगेज रूट्स के जो 100% जो विद्युतीकरण करने का जो लक्ष्य है वो 2023 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का जो लक्ष्य है वो 2023 तक है। भारत सरकार ने अभी नैनो जो दवा है यूरिया उसे बना लिया है। नेक्स्ट है हर घर में नल से जल स्वच्छ जल आपूर्ति करने का जो लक्ष्य है वो 2024 तक रखा गया है। नेक्स्ट है डिजिटल रेडियो जो लॉन्च करने का लक्ष्य है वो 2024 है। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का जो लक्ष्य है वो 2025 तक है। उसी के क्रम में बहुत सारे एयरपोर्ट अभी बन चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं विश्व की जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो लक्ष्य है वो 2025 तक रखा गया है। नेक्स्ट है मवेशियों में फुट और जो माउथ के जो रोग होते हैं उन्हें ख़त्म करने का जो लक्ष्य है वो 2025 तक रखा गया है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य है वो 2025 तक है। ये जो 5 ट्रिलियन का जो बनाने का लक्ष्य है वही ये विश्व तीसरी जो बड़ी अर्थव्यवस्था है उसी में आती है। नेक्स्ट है भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का जो लक्ष्य है वो 2025 तक रखा गया है। दूध प्रसंस्करण जो क्षमता है उसे दुगना कर 108 मिलियन टन करने का जो लक्ष्य है वो 2025 तक रखा गया है। राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का जो लक्ष्य है वो 2030 तक रखा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान देंगे आप। ये एक और इम्पोर्टेंट है भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य है वो 2030 तक रखा गया है। HIV एड्स को ख़त्म करने का जो लक्ष्य है वो 2023 तक रखा गया है। नेक्स्ट है कुल वाहनों में 30% जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो करने का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य रखा गया है 2023 तक। इसी के जो श्रृंखला है उसी में ई-व्हीकल के जो प्रमोशन है वो दिया जा रहा है और स्क्रैप व्हीकल जिसमें 15% और 20% की जो छूट दी जा रही है वो इसी पॉलिसी के अंदर आती है। नेक्स्ट है 450 गीगावाट जो अक्षय उत्पादन है ऊर्जा का वो रखा गया है 2030 तक। और जो एक और है वो है ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का जो लक्ष्य है वो 2047 तक रखा गया है। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।